में आपके पास मेरठ से अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, आपके पास क्या कुछ अपडेट है अभी फिलहाल? देखिए, मेरठ की बात की जाए तो शाहिद मंजूर यहाँ पर नहीं है। जो उनके छोटे बेटे हैं, उन्होंने अभी आतिश जो मंजूर है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पिताजी रात 2 बजे यहाँ से लखनऊ के लिए निकले थे। उसी के साथ साथ आतिर मंजूर ने एक सबसे बड़ी बात ये कही है कि 20 साल पुरानी बिल्डिंग है, भूकंप के चलते जी। वो गिर गई है, मेंटेनेंस का काम चल रहा था। लेकिन मानकों की अगर बात की जाए तो जिस तरह से मानकों को धार पर रख करके बिल्डिंग बनाई गई थी, 4 मंजिल की बात की जाए 5 मंजिल बना रखी है। उसी के साथ साथ सरकार में काफी मजबूत सरूख रखने वाले मंत्री थे शाहिद मंजूर। उसी के साथ साथ देखा जाए तो नवाजिद जो है, इनके बेटा है, एक भतीजा, जो दोनों ने मिलकर के जमीन को खरीदने के बाद यहाँ पर बिल्डिंग आलीशान ये कोठी बनाई थी, जिसके जी। बाद इमारत धराशायी हो गई है। उसके बाद देखा जाए तो हकीकत की जो बात है वो ये है कि जो बेसमेंट है उसमें पाइपलाइन का काम चल रहा था, जिसको लेकर के ये हादसा हुआ है। उसको लेकर के अभी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो शाहिद मंजूर का छोटा बेटा है और बताया है कि हम लगातार लखनऊ जाते हैं, हमारा खुद फ्लैट है, हम उस फ्लैट में खुद जाकर के रुकते हैं, हमारे पिताजी रुकते हैं। लेकिन लगातार देखा जाए तो जी। जिस तरह से ये मामला सामने आया, हादसा होने के बाद जो अधिकारी हैं वो आंख बंद करके बैठे रहते हैं। हादसा होने के बाद चिंताजनक स्थिति में वहां पहुंचते हैं, राहत बचाव सामग्री की बात करते हैं। लेकिन सब हादसा होने से पहले कभी अधिकारी इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि मंत्री का मकान है, मंत्री की जगह में बना हुआ ये फ्लैट है, इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं इस समय शाहिद मंजूर के घर के बाहर ही मौजूद हूँ, जी। जहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से हलचल नजर आ रही है, परिवार के अंदर हलचल देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल यहाँ पर कोई बाहर निकलने के लिए, जवाब देने के लिए, मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी शाहिद मंजूर के छोटे बेटे ने ऑफ कैमरा पर बताया है कि पिताजी को रात तुरंत ही लखनऊ जाना पड़ा है। नवाजिद भाई को पुलिस उठा ले गई थी, पूछताछ की गई, लखनऊ भेज दिया गया है। तो उसी को लेकर के वो लखनऊ गए, लेकिन मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार न्यूज़ वन इंडिया की टीम मेरठ में भी, लखनऊ में भी शाहिद मंजूर की तलाश कर रही है और शाहिद मंजूर के परिवार के लोगों से बात करने की जी। कोशिश कर रही है। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। उसी के साथ साथ जो और भी करीबी लोग हैं, जो शाहिद मंजूर का भाई का बेटा है, जो भतीजा है, उसकी भी मेरठ पुलिस लगातार तलाश कर रही है। और लगातार देखा जाए तो मेरठ के अंदर पुलिस जगह जगहों पर दबिश दे रही है, गिरफ्तार करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। किस तरह से मानकों की बात की जाए तो मानकों को धार पर रख करके जिस तरह से बिल्डिंग बनाई गई है, घटिया सामग्री की बात की जाए जी। या फिर जो नियमों का उल्लंघन है उसकी बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो मंत्री परिवार है वो बचता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। मैं अतुल, जिस तरीके से अभी तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, घर के बाहर लगातार अतुल मौजूद है और हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। क्या अभी गतिविधि वहां पर है घर के बाहर, ये बता रहे हैं। अश्विनी हमारे साथ लखनऊ। इन सब के बावजूद देखिए, हादसों की जो लिस्ट है वो कम नहीं हो रही है। आपके पास लौटूंगी। मेरठ से अतुल भी लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, परिवार वालों से संपर्क हो पाया है? परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं शाहिद मंजूर को लेकर? क्या उनके संपर्क में शाहिद मंजूर है? मंजूर के परिवार के जो छोटे बेटे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रात ही यहाँ से लखनऊ के लिए जो विधायक जी हैं वो जा चुके हैं। साथ देखा जाए तो परिवार के लोग देखिए ऑफ कैमरा तैयार है, लेकिन मीडिया के सामने कोई वर्जन देने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है। साफ तौर पर देखा जाए जिस तरह से मानकों को धार पर रख करके अवैध ये निर्माण किए जाते हैं, आलीशान ये कोठियां, इमारतें बनाई जाती है, जी। कहीं ना कहीं अधिकारी और जो नेता हैं उनके बंदर बांटे से ये काम होते हैं। और उसके बाद में जिस तरह से लोगों के लिए वो तकलीफ झेलनी पड़ती है, कभी लोग दब जाते हैं। जिस तरह से ये आलिया अपार्टमेंट का मामला है, आलिया अपार्टमेंट का मामला है, इसमें देखने को मिला है कि काफी लोग यहाँ दबे हैं। सूचना मिलने के बाद वहां पर राहत बचाव के लिए व्यवस्थाएं की जाती है। मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है 0.2 सरकार बनने के बाद जो ऐसे अधिकारी हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखिए, सपा पार्टी में शाहिद मंजूर काफी अच्छा रसूख रखते हैं। काफी पुरानी बात की जाए, राजनीतिक इतिहास की बात की जाए, शाहिद मंजूर के पिता 5 बार पहले विधायक रह चुके हैं। शाहिद मंजूर अब चौथी बार विधायक बनी है। तो कहीं ना कहीं पार्टी में जो रसूख है वो काफी मजबूत है। उसी को लेकर के देखा जाए तो मेरठ के अंदर जिस तरह से ये मामला सामने आया है, शाहिद जी। मंजूर के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। उसके बाद में शाहिद मंजूर से भी पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद शाहिद मंजूर मेरठ से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। जी। उसी के साथ देखा जाए तो लगातार जो और इसके सपोर्टर हैं, जो और जो ठेकेदार है या फिर जिसके लिए टेंडर दिया गया था, या फिर जो सगा भतीजा है, उसकी तलाश मेरठ पुलिस लगातार कर रही है। शाहिद मंजूर से पूछताछ में जो बातें पुलिस को मिली हैं, जो सुरागे पुलिस को मिले, उन पर पुलिस काम कर रही है। पुलिस का साफ कहना है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत
अधिकारी काम करें, लेकिन उसी के साथ साथ देखा जाए लखनऊ की इतनी बड़ी इमारत है, वो जी 20 साल पुरानी इमारत बताई जा रही है। शाहिद मंजूर के बेटे का कहना है पुरानी इमारत है, भूकंप के झटके से गिर गई। तो जी कहीं ना कहीं उसमें अगर मलबे की बात की जाए या फिर जो सामग्री है वो घटिया सामग्री के चलते बिल्कुल 20 साल के अंदर ही जो इमारत है वो गिरने से कई लोग उसमें दब जाते हैं, चोट भी लगती है, काफी लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन जो ठेकेदार हैं या जमीन के जो मालिक हैं वो आराम से निफराम अपना काम कर रहे हैं, कहीं नहीं देखते हैं। जिस समय हम्म बेची जाती है, 2003 की बात है ये, बसपा सरकार हुआ करती थी उस समय, जो शाहिद मंजूर है वो वर्तमान विधायक थे, उसी के जी साथ साथ वहां पर जमीन लेने के बाद में फ्लैट बना करके बेचे गए। 101 नंबर जो कमरा है, जो फ्लैट था वह शाहिद मंजूर का अपना था, नीचे बेसमेंट में अपना ऑफिस बनाए हुए थे नवाजिद। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लापरवाही आम जनता के लिए झेलनी पड़ती है। नेता और अधिकारी बंदर बांटे के बाद ऐसे काम करते हैं, इमारतें तैयार करते हैं मोटी रकम लेने के बाद में, फिर कोई ध्यान नहीं देते। मेंटेनेंस का काम बता रहे हैं, शाहिद मंजूर के छोटे बेटे ने बताया कि मेंटेनेंस का काम चल रहा था, लेकिन हम्म हकीकत ये नहीं बताई कि जमीन में जो पाइपलाइन का काम है वो कराया जा रहा था। कहीं ना जी कहीं देखिए, मानकों की बात की जाए, 4 मंजिल इन्होंने जो मानचित्र है उसमें 5वीं मंजिल जो बनाए हुए हैं, 20 साल पहले ये इमारत बनी थी और उसमें जो अधिकारी हैं उसके बंदर बांटे के बाद ही इतने जो पॉश इलाका है लखनऊ का हजरतगंज, वहां पर ये जमीन है, वहां पर पॉश इलाके में किस तरह से अधिकारियों को कानो कान सुराग नहीं लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दबाव में अधिकारी भी कोई काम नहीं कर पाते, बंदर बांटे के बाद सारा हिस्सा बांट हो जाता है और उसके बाद में शाहिद मंजूर जैसे जो नेता है वो मीडिया से बचते हुए नजर आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल और अश्विनी। तुम जिस तरह